नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत में हम प्रथम यूनिट जो करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक है उसके अंतर्गत में हम करिकुलम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और करिकुलम के अंतर्गत में हमने अभी तक उसके अर्थ परिभाषा और उसके सूत्र और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा ही हमने अध्ययन किया था कि इनकी तथ्यों का संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, इनका आधार क्या होना चाहिए, उनके बारे में अध्ययन किया है। लेकिन आज हम विभिन्न कक्षाओं के पाठ्य विवरण की रूपरेखा पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आता है माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का आप विवेचन कीजिए। विवेचन करने से पहले हमें ये अध्ययन करना आवश्यक होता है कि हम प्राथमिक स्कूलों में क्या, उच्च प्राथमिक में क्या पढ़ रहे हैं और माध्यमिक में क्या पढ़ रहे हैं। तो पहले हम कक्षा 6 का देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कक्षा 6 में जो हम पहले पढ़ते हैं स्थानीय सरकार का संगठन व कार्य। स्थानीय सरकार का संगठन व कार्य। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है ग्राम आता है, नगर आता है, नगर के बाद में जिला आता है, ठीक है ना। इनके अब ग्राम पंचायत के कार्य, नगर पालिका के कार्य, नगर परिषद के कार्य, जिला स्तर पे जिला परिषद होती है तो उसके कार्य के बारे में। इसके अलावा जिला कलेक्टर के कार्य, विकास अधिकारी के कार्य, तहसीलदार के कार्य, इन सब के कार्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। फिर स्थानीय संस्थाएं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, स्थानीय संस्थाएं यानी ग्राम पंचायत। स्थानीय संस्थाओं का भी अध्ययन हो, जैसे कि ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, इनके संगठन, इनका कैसे गठन होता है और इनके कार्यों के बारे में। और पहले मैं आप ग्राम, नगर, जिला, इनका संगठन क्या है, इनका कार्य क्या है, इनके बारे में। फिर स्थानीय संस्थाएं, इन जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है और जिला परिषद, इनके क्या कैसे संगठन होता है, किस प्रकार का संगठन बनाया जाता है और यानी इनके चुनाव किस प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में। और इसके बाद में इनके कार्य क्या हैं उनके बारे में भी अध्ययन करवाया जाए। फिर तीसरा है कहानियां। अब कहानियां जिसके द्वारा स्वदेश प्रेम, सत्यता, सहयोग, विनम्रता, सहकारिता, दया, सहानुभूति, त्याग और वीरता आदि गुणों का विकास किया जा सके, इस प्रकार की महापुरुषों से संबंधित कहानियां बताई जाए, जिससे क्या हो, बालकों में इन गुणों का विकास हो, ठीक है ना। इसके बाद में आता है अच्छी आदतों के निर्माण के लिए प्रायोगिक कार्य घर पर दिए जाएं। बच्चा घर जाकर प्रोजेक्ट वर्क करके लाए और उसको करके करे। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी नियमों का सामान्य परिचय भी उनको दिया जाए, जिससे क्या हो कि वह बहुत जल्दी उसको सीख सके। फिर इसमें आता है कक्षा 7 में आप क्या पढ़ेंगे? के पाठ्यक्रम में आप क्या डालेंगे? अब गुणों व आदतों का विकास के लिए प्रायोगिक कार्य दिया जाए कि किस प्रकार उनकी आदतों का विकास हो, आसपास में किस प्रकार सफाई रखनी है, किस प्रकार वातावरण को स्वच्छ रखना है, इनके बारे में। फिर स्वास्थ्य के नियमों के बारे में उसको जानकारी दी जाए, ठीक है ना। तो ये यानी बालकों के निजी और परिवार के रूप में उसको सही ढंग से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उसको बताया जाए। इसके साथ में ही प्रदेश की सरकार
चाहे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका, इनके संगठन और कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं। ठीक है ना। और यदि इनके संगठन और कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है तो बालक कक्षा 7 तक बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेगा। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में भी उन बच्चों को बताया जाए। फिर इसी के बाद में कक्षा 8 में गुणों तथा आदतों का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने अच्छी आदतें किस प्रकार की होती है, उनमें क्या क्या होता है, इसके अलावा उन गुणों के बारे में भी बताया जाए। इसके अलावा फिर राज्यों के बारे में अपन ने कक्षा 7 में बता दिया, कक्षा 6 में अपन ने स्थानीय संस्थाओं के बारे में बता दिया, यानी जिला स्तर तक अपन ने बता दिया। अब 7th में अपन ने राज्य स्तर पर बता दिया। तो अब अपन को केंद्र सरकार के वहाँ पे आना पड़ेगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका, इन तीनों के संगठन और कार्यों के बारे में बताना है। इसके अलावा चौथा बिंदु आता है केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में। इनके बारे में भी अपन को विस्तार से इनको जानकारी देनी है, जिससे क्या है कि बालक इससे सीख सकें। इसके साथ में ही हमें, क्योंकि हमारे भारत की जो विदेश नीति है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमारे कण कण में बसी हुई है, अतः हमें उनका ध्यान रखना है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संगठन है, जैसे नेशनल लीग ऑफ नेशनल की स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संगठन और उनके कार्य क्या हैं, और इसके अंतर्गत में अन्य क्या संगठनों की स्थापना की गई, उनके सदस्य किस प्रकार के चुने जाते हैं, इन सब की जानकारी इस स्तर पर दी जाए। तो ये हो गए हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का अध्ययन। अब ये तो हो गया उच्च प्राथमिक। अब माध्यमिक में 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के बारे में भी हम आज अध्ययन कर लेते हैं, ताकि इसके बाद में हम केवल विवेचना करनी रहे, समालोचनात्मक इनका अध्ययन ही बाकी रहे। तो हम 9th और 10th में इनको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 9th और 10th में इसलिए 2 भागों में बांटते हैं क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र अलग होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र अलग होता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 9th और 10th में नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में आप बताएंगे। इसमें आप बताएंगे कि नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसकी विषय विस्तार क्या है, और इसी के साथ में इसका महत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इन अन्य विज्ञानों के साथ में इसके किस प्रकार के संबंध हैं। ठीक है ना। ये फिर नेक्स्ट आता है व्यक्ति, समाज, संघ, समुदाय और राज्य, इनके बारे में बताया जाए। परिवार के बारे में बताया जाए, समाज के बारे में बताया जाए, और समाज के बाद में, संघ के बाद में हमारा ग्रामीण, जैसे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, फिर राज्य सरकार के बारे में, इन सब के बारे में बताया जाए। इसके अलावा बाद में हम नागरिक अधिकारों की बात करें, नागरिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनके कर्तव्यों की बात करें, और नागरिकता की प्राप्ति और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में बताया जाए। फिर इसके बाद में हम राज्य के प्रमुख मुख्य अंग और उनके क्या क्या कार्य हैं, जैसे सचिवालय है, चाहे शिक्षा विभाग है या आयुक्तालय है, इन सबका अलग अलग अध्ययन किया जाए। एनसीटी ही है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाए। इसके साथ में सरकार और उसके विविध रूप हैं, इनकी परिभाषाएं हैं, इनके गुणों और दोषों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाए। फिर कानून
की थोड़ी बहुत जानकारी बालकों को दी जाए, उनको स्वतंत्रता के बारे में बताया, कानून एवं स्वतंत्रता के बारे में बच्चों को बताया जाए। इसके अलावा राजनीतिक दल और जनमत के बारे में भी बालकों को बताया जाए, जिससे वह लोग, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य है, इसलिए क्या है कि इनके बारे में जानना। फिर है हमारे यहाँ की मतदान प्रणाली क्या है, उसकी निर्वाचन प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन उन बालकों को बता दिया जाए। इसी के साथ में हमें कुछ उनको प्रैक्टिकल कार्य भी दिया जाए, जैसे कि वह घर से ईवीएम बना के लाए, ठीक है, उसके प्रयोग के बारे में आप बताओगे और उसको बना के लाए। इसी के साथ में हम इसका जो सेकंड पेपर आता है, ठीक है, ये प्रथम पेपर हो गया, और सेकंड पेपर होगा भारतीय नागरिकता तथा प्रशासन। इसमें प्रशासन की पूरी जानकारी रहेगी, ठीक है ना। पहला, भारत का संक्षिप्त संवैधानिक विकास के बारे में बताया जाए, किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार उसकी प्रक्रिया चली है, कहाँ से कौन सा अनुच्छेद उठाया गया है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो हर एक के बारे में सूक्ष्मतम जानकारी दी जाए। फिर दूसरे अध्याय में भारतीय संविधान की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया जाए। इसी के साथ में फिर विशेषताएं बताने के बाद में नागरिकता के मूल अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाए। इनके बारे में बताने के बाद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बालकों को विस्तार से बताया जाए। इसके साथ में ही संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब के बारे में बताया जाए। जैसे कि व्यवस्थापिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य परिषद, इन सब के बारे में बताया जाए। संघ कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, कि कौन कौन से संगठन इसमें शामिल होते हैं वो सारी बताई जाए। न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका बताई जाए। फिर राज्य का शासन के बारे में बताया जाए। संघ और राज्य के अधिकार विभाजन का संबंध उनको बताया जाए। फिर जिले का शासन प्रबंधन के बारे में बताया जाए। स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, ठीक है ना, और नगर निगम है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। फिर भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति बताई जाए कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कौन से क्षेत्रीय दल हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है ना, इन सब के बारे में बताइए। इसके साथ में ही भारत समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं और उनका सुधार के बारे में बताया जाए तथा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया जाए और विभिन्न व्यवहारिक क्रियाओं का संगठन और संचालन के बारे में विस्तार से इनको बताया जाए, जिससे क्या हो कि उनमें किसी प्रकार की दुविधा का कोई संभावना नहीं रहे। तो आज हमने उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर इनका समालोचनात्मक, अब उच्च माध्यमिक स्तर का भी कल अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद में हम इनका समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे और वर्तमान के पाठ्यक्रम की क्या दोष हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।